बताएंगे। और सनातनियों के लिए एक बात और बात कहेंगे, सनातन धर्म में जो भगवान शंकर को इतना बड़ा प्रतीक माना जाता है, ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है, निराकार का प्रतीक भगवान शंकर के शिवलिंग को माना जाता है, वहीं पर इसी गपोड़बाजी नास्तिक प्रवृत्ति वाले जैलधान निवासी ने अपनी पुस्तकों पर भगवान शंकर का अपमान किया। तब तक हिंदू समाज इसको सहेगा नहीं। तो ये तो कह रहा है कि भाई शंकर को पूजना बंद कर दो, अभिषेक करना बंद कर दो, नदियों में जाना बंद कर दो, तीर्थ स्थानों पर जाना बंद कर दो, घंटा हिलाना बंद कर दो, अगरबत्ती हिलाना बंद कर दो। तो क्या इसी की बातें मानते रहोगे? कभी अपने शास्त्र को उठा करके देखोगे जिस भगवान शंकर का हम लोग पूजन करते, इसको इसने भगवान शंकर का गुप्तांग बताया है। और जो भगवान शंकर के जिस शिवलिंग को रखा जाता है नीचे वाला भाग, उसको भगवती का गुप्तांग बताया। ऐसा अपमान, ऐसी चीजें, ऐसी जो समाज में बातें नहीं बोली जा सकती, ऐसा अपमान रामपाल ने किया है भगवान शंकर की। जो इसका प्रमाण देखो, गीता प्रश्न इसकी जो ज्ञान गंगा पुस्तक, इसी ने भगवान शंकर का पूजन किया। तो जितने भाई संसार में ना अभिषेक कर रहे हैं, जितने भगवान शंकर को जल ढार रहे हैं, जितना दूध दही घी शहद इत्यादि नमक शमक नमस्ते रुद्रवंदे ये पूजा कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को पता क्या कहा है? ये अंधश्रद्धाहीन लोग हैं जो भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, जो उनका पूजन करते हैं। इस तरह हो टांग हिंदुओं की, और इसको जवाब कब दोगे? हाँ, इस शिवलिंग की पूजा अंधश्रद्धावान करते हैं, इन्हें शर्म की बात है। ये बातें बोली जा रही तुम्हारे बारे, हमारे बारे में, भगवान शंकर का पूजन करने पर। परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखा कि इसका पूजन करो, शंकर भगवान का पूजन करो। ताकि उन्हें भगवान शंकर ने बताया, रुद्र में मैं भगवान शंकर हूं, क्षत्रियों में धनुषधारियों में मैं राम हूं, अग्नि में मैं तेज हूं, विकास में मैं सूर्य चंद्रमा हूं, और इन सब लोगों को नष्ट करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल हूं। तो भगवान ने तो सब कुछ बताया भाई, सारा विस्तार किया। परंतु इस शिवलिंग के विषय में कितनी उल्टी सीधी ज्ञान की बातें यहां पर की गई हैं। यहां पर यह कहता है कि कबीरदास जी कहते हैं ये रामपाल का जो ज्ञान है, भगवान शंकर को इतना अपमानित किया गया है। वहां पर क्या कह रहे हैं कि यदि शिवलिंग को पूजने से शिवजी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हो। यदि ये सब बेशर्मी साधना है, बताओ कितना बोला जा रहा है, कितना हिंदुओं के लिए गाली का प्रयोग किया जा रहा है। यदि भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करे तो इनका यह कहना है, इनकी पुस्तकों में यह लिखा है, बेशर्म साधना है ये, खड़ग गधा के लिंग को पूजना चालू कर दो, ये सारी चीजें लिखी हैं। ऑक्समेल काउ, इन्होंने कितना बोला, शिवलिंग के पूजने से अच्छा है कि काउ बैल आदि के लिंग की पूजा कर लो, जिससे गाय का गर्भ होता है और उससे अमृत दूध मिलता है। हल जोतने व बैल व दूध पीने के लिए गाय उत्पन्न होती है, जो प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। आपको पता है कि खाड़क के लिंग से कितना लाभ मिलता है, फिर भी उनकी पूजा नहीं करते। ये बेशर्मी की बात है सनातनियों के लिए। तो भाई शिवलिंग की पूजा करने से अच्छा इनके हिसाब से बैला का पूजा करो, बैला के शिवलिंग का पूजन। ये अपमान हो रहा है सनातन धर्म का, ये इनकी पुस्तकों में लिखा जा रहा है। ये ज्ञान है इनके पास तत्वदर्शी का, ये ज्ञान नहीं है, पाखंड है, धोखेबाज है। और ये जैलधाम निवासी जितने भी शिष्य हैं, एक बार गीता ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें कितना हिंदू सनातन के लिए बदनाम, भगवान को कितना टॉर्चर किया जा रहा है, कितना बेशुनुकी के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं जो समाज में भी प्रयोग नहीं किए जा सकते। देवी देवता को दर्शन करने नहीं जाना है, कि ये पुस्तकों में लिखा। भाई कितना खंडन, मतलब एक नंबर से सब बंद करवाओ, तेरबी नहीं तो इनके लिए खड़े हो, एक साथ हो। और जहां भी इनकी चीजें आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे, आप विरोध नहीं कर पा रहे, तो उसके साथ खड़े हो जो विरोध कर रहा है। आज की डेट में बहुत सारे हमारे सनातनी हिंदू भाई एकदम से रामपाल की पुस्तकों का खंडन, रामपाल के विचारों का खंडन, रामपाल ने जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की ने उसका खंडन कर रहे हैं। उन सबका साथ दो, उनके साथ खड़े हो। जैसे कि हमारे शिवांश नारायण द्विवेदी जी, उन्होंने रामपाल का खंडन किया, और लखनऊ में जो वो पुस्तकें बिछ रही थी मेले में, वो पुस्तकों पर वहीं जाकर के उनका विरोध किया, पुस्तकें जली। और वहां पर अब उनका जो ठेला लगाते पुस्तकों का वो बंद है। एक व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है, तो जगह जगह पर जाकर के ऐसे लोगों का सामर्थ्य, ऐसे लोगों का सपोर्ट करना है और अपने हिंदू सनातन धर्म को बचाए रखना है। ये गपोड़ वाले बाबा से सावधान रहना है। और जितने भी हिंदू सनातनी हैं वो अपनी पुस्तक को पढ़ें, अपने ग्रंथों को पढ़ें, उसमें जाने कि वास्तव में क्या लिखा है। एक एक रामपाल की पुस्तक का एक एक का खंडन करेंगे हम लोग, एक एक चीजों का खंडन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और सब तक पहुंचाएं। मिलेंगे
एक बार और अन्य पुस्तक अन्य प्रमाण के साथ। अगला प्रमाण जो होगा, रामपाल बाबा ने जितना भी सिद्ध किया अपने भविष्यवाणियों के ऊपर, गुरु नानक जी की भविष्यवाणी